एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो को टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में जो कंसेप्ट है वो पर्सनल ईयर नंबर से रिलेटेड है। और ख़ास करके इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पर्सनल ईयर नंबर 8 क्या होता है और कैसा होने वाला है पर्सनल ईयर नंबर आपके लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिटेल में इस वीडियो में। अगर हम बात करें पर्सनल ईयर नंबर का तो पर्सनल ईयर नंबर जो होता है ये क्या होता है, इसका मीनिंग। दोस्तों मैंने इससे पहले पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है और 1 नंबर से लेकर 7 नंबर पर्सनल ईयर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है और उसको वीडियो को अपलोड किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। आइए हम बात करते हैं फिर क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर। एक बार आपको क्विक रिवाइज करा देना चाहता हूँ। तो पर्सनल ईयर नंबर जो है ये बताता है आपको कि ये कोई भी पर्टिकुलर जो साल होगा ये आपके लिए कैसा होने वाला है और किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, इसका क्लू देता है, इसकी जानकारी देता है। और हम ऐसे बोलो तो क्या एक हेल्पफुल टूल है जो आपको क्लू देता है कि किस तरह की एनर्जी है जो आने वाला जो साल है और उसको कैसे आप चैनलाइज कर सकते हैं और कैसे एक सक्सेसफुल साल बना सकते हैं। तो ये रहा मीनिंग कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है। और पर्सनल ईयर नंबर की बात करते हैं कैलकुलेशन का, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसको एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर नंबर। तो पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के लिए सपोज किसी व्यक्ति का जन्म जो है 15 नवंबर 1985 में होता है और उसको जानना है कि 2025 यानी कि यूनिवर्सल ईयर जिसको हम बोलते हैं वो कैसा होने वाला है और 2025 जो साल है उसका पर्सनल ईयर नंबर उस साल के लिए क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो साल है यानी कि 1985 उसको 2025 से रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आपको रिप्लेस करेंगे आपका जो डेट ऑफ बर्थ रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा 15 नवंबर 2025 हो जाएगा यानी कि 15 नवंबर 2025। अब क्या करना है कि इसमें सारे जो अंक हैं उनको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 यानी कि 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, ये टोटल कितना हो गया 17 यानी कि 17। और इसको सिंगल अंक में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानी कि टोटल कितना हो गया 8। और ये रहा आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 2025 के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का जो पर्सनल ईयर नंबर होगा वो अलग होगा क्योंकि जो आपका पर्सनल ईयर नंबर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। और पर्सनल ईयर नंबर 1 से 9 के बीच में होता है। जैसे आज का जो साल है यानी कि इस जो साल की बात करें, अगर ये आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 का साल है तो अगला साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 का होने वाला है। फिर 1 से शुरू हो जाएगा पर्सनल ईयर 1 2 3 से लेकर 9 तक, ऐसे ही रिपीट होते रहता है जिसको हम एपिक साइकिल भी बोलते हैं। तो ये रहा पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन कि पर्सनल ईयर नंबर जो आएगा उसका कैलकुलेशन आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक बार पर्सनल ईयर नंबर को कैलकुलेट कर लिए तो आपको जानना है कि वो जो साल है उस पर्सनल ईयर नंबर का वो कैसा साल है, किस तरह का उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस तरह की निगेटिव चीज़ें हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पर्सनल ईयर नंबर 8 की बात करें, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये साल जो है इन्वेस्टमेंट का साल है, एफिशिएंट होने वाला साल है, इसमें क्या है रिस्पेक्टफुल का साल है, जेनरस का साल है। और हम ऐसे बोलें कि दिस इज ए ईयर ऑफ मनी पावर एंड सक्सेस, हाउ एवर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ यू हैव वर्क हार्ड फ्रॉम पर्सनल ईयर 1 to 7। क्योंकि ये जो साल है क्या है, ये है मनी का, पावर का और सक्सेस का साल है। ए गुड ईयर टू रीअरेंज योर फाइनेंसेज, आपके जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रीअरेंज करने के लिए, एक सुटेबल डायरेक्शन देने के लिए एक ये बहुत ही पॉजिटिव साल है। और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि फ्रॉम ए सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिस ईयर इज ऑल्सो गुड, यानी कि सोशल सामाजिक राजनीतिक तरीके से भी ये साल क्या है आपके लिए सही होने वाला है। और जो भी आपके जो एनमी हैं उन पर आपको क्या है वो जीत मिलने का पूरी पूरी चांस है इस साल में। तो हम बोल सकते हैं दिस विल ओवरकम एंड डिफीट योर एनमी वाली जो कंसेप्ट है वो भी है इस तरह के साल में जो एनर्जी लेकर आपके लिए आ रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरा, तो दिस विल विन द लिटिगेशन, कोई आप पर अगर
चीज़ें लगा हैं, लीगल इशू है, वो भी क्या है, वो भी ख़त्म होने के चांस है, उस पे भी आपको जीत मिलने का चांस है। दिस ईयर इज़ गुड फॉर फैमिली मैटर्स एज वेल। फैमिली मैटर्स के लिए भी क्या है, ये साल है अच्छा है। और ट्रैवल के लिए, ब्रॉड ट्रैवल के लिए भी ये साल अच्छा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इस साल में जो आपके लिए लेकर आ रहा है। और यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सनल ईयर नंबर 8 का साल है, तो इस तरह की एनर्जी, यानी कि जो सैटर्न वाली एनर्जी है, जो सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी और ओवरऑल यही चीज़ें आपके साथ होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव चीज़ों का, जो कि पर्सनल ईयर नंबर 8 से रिलेटेड है। तो लाउड हो गया, ग्रीडी हो गया, फ्रॉडेंटलेंट हो गया। तो ये क्या है, अब हम ऐसे ये बोलें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ यू हैव नॉट वर्क हार्ड फॉर पर्सनल ईयर 1 to 7 देन दिस ईयर कुड ब्रिंग चैलेंज एज वेल। अगर आप 1 से लेके 7 जो पर्सनल ईयर वाला साल है, यानी कि पहले के जो प्रीवियस 7 ईयर्स में आपने अच्छा मेहनत नहीं किया है, अच्छे से काम नहीं किया है, तो ये साल बहुत ही चैलेंज होने वाला है। ये समस्या वाला साल है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपका ये साल। तो ये रहा नेगेटिव एस्पेक्ट जो पर्सनल ईयर नंबर 8 का है। कुछ में ऐसे भी हो सकता है कि आपको आसानी से काम रिज़ल्ट आएगा नहीं, इस साल में थोड़ा डिले होगा, इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। क्योंकि सैटर्न खुद ही एक डिले प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है, तो उसकी तो एनर्जी आपको कहीं न कहीं इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन फाइनली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर 8 की नेगेटिव एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं सजेशन से रेमेडी जो कि पर्सनल ईयर नंबर 8 से रिलेटेड है। तो हम बात करें क्या है, मेक योर पॉइंट टू हेल्प नीडी पीपल इन दिस। जो भी आपको लग रहा है कि ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका आप एक बार उनकी भलाई कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। और इफ़ यूज़ योर एनर्जी एंड पावर इन द राइट वे एंड इन द राइट डायरेक्शन, तो क्या होगा, आपको सही सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको एक अल्टीमेट सक्सेस मिलने का पूरा पूरा चांस है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से। ये साल क्या है, ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से हेल्थ को लेकर उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो क्या करना है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होंगे, उसके लिए आपको सावधानी रखना है और सही से अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। खास करके ब्लड एंड हार्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, एनीमिया रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है, हो सकता है आपको परेशान करे। इस तरह के हेल्थ इशू आपको हो सकता है, तो थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से यह है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या है, ये सब अच्छा साल है, लेकिन न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में आपको क्या कभी कुछ कुछ जो हर्डल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने का ज़रूरत है। उसी तरह से अगर हम बात करें, दिस ईयर विल ऑल्सो द सक्सेस विल कम एंड शॉर्ट एफर्ट। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको शॉर्ट एफर्ट से मिलने वाला है, तो कहीं न कहीं आप दूसरे पर डिपेंडेंसी रहने वाली है, कुछ आपको हर्डल्स होने वाले हैं, आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन के हिसाब से एक सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स देन दिस ईयर विल बी गुड फॉर यू। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। दिस ईयर ऑल्सो द सक्सेस विल कम विद द सेल्फ एफर्ट, सो डोंट क्रिएट मच डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। दूसरे पर आपको डिपेंड नहीं होना, आपको सेल्फ करना है, क्योंकि बहुत सारी जो सफलताएं हैं खुद आप पर निर्भर करती हैं। और हम बात करें सजेशंस और रेमेडीज में और कुछ कॉन्सेप्ट का, कुछ पॉइंट्स का, तो आप एमेथिस्ट का ब्रासलेट यूज कर सकते हैं, साबनमुखी रुद्राक्ष के धारण कर सकते हैं आप इस साल में। तो इस तरह जो ये जो चीज़ें आपको एक सही एनर्जी प्रदान करेगा इस साल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और अगर मंत्र का जाप करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पूजा इस साल के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। तो हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा भी पढ़िए। तो ये रहा क्या है, कुछ रेमेडीज हैं, कुछ चीज़ों को जो आप धारण कर सकते हैं, अपने हैबिट में ला सकते हैं, ताकि आप इस साल को एक सही साल बना सकें और इसके एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस पर्सनल ईयर नंबर 8 के बारे में बताया। इसके पहले मैंने बताया कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और फिर इसमें बताया कि जो पर्सनल ईयर नंबर 8 है वो आपके लिए कैसा होने वाला है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ को धारण कर सकते हैं इस साल को चैनलाइज करने के लिए, इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, वो मैंने इसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया। और अगर एक सेंटेंस में इसको मैं बताऊं तो क्या है, आपको कहेंगे कि पर्सनल ईयर जो नंबर 8 है वो क्या है, बी बैलेंस एंड कीप इमोशन इन चेक, लिसन टू योर माइंड एंड नॉट हर्ट। देखिए, आप बैलेंस रहिए, अपने इमोशंस को चेक करते रहिए, और क्या है, माइंड और का, का सुनिए, दिल का नहीं सुनिए। आपको जो सही लग रहा है, एक मेहनत के साथ एक फोकस होकर काम को कीजिए। यही है इस जो पर्सनल ईयर 8 का जो मेन निचोड़ है। इसको हम जिस्ट बोले या समरीज बोले, और यही बोले कि हम अगर इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो ये होता है पर्सनल ईयर नंबर 8 का कंप्लीट मीनिंग।
जो आपके लिए लेकर आया है। दोस्तों लग रहा है कि आपको पर्सनल ईयर नंबर 8 से रिलेटेड है और इससे टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया कुछ नॉलेज में ऐड ऑन हुआ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स है पर्सनल ईयर नंबर से रिलेटेड, पर्सनल ईयर 8 से नंबर से रिलेटेड, और कितना आपको रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।